हे दोस्तों, आज की रात थोड़ी धीमी है। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं या हेडफोन लगाए किसी अंधेरी खिड़की के पास बैठे हैं तो बस आराम से सांस लीजिए, कंधों का बोझ थोड़ा नीचे रख दीजिए। आज की कहानी भागने वाली नहीं है। आज की कहानी चलती है ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों में समय चलता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो नींद को आसान बना दें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खुद को इस सफ़र के हवाले कर दीजिए। अब कुछ देर आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनते रहना है। पहाड़ों में सुबह जल्दी नहीं आती, वो धीरे धीरे उतरती है, जैसे किसी ने आसमान से हल्की सी चादर हटाई हो। पहले ठंडा उजाला आता है, फिर रंग और आखिर में आवाज़ें। इस कस्बे में दिन ऐसे ही शुरू होता है। ये कोई बड़ा पहाड़ी शहर नहीं है, ना यहाँ भीड़ है ना नाम। नक्शों में इसे बस एक छोटे से निशान की तरह दिखाया जाता है और कई नक्शों में तो ये है ही नहीं। यहाँ के लोग कहते हैं अगर कोई जगह बहुत शांत हो जाए तो नक्शे उसे भूल जाते हैं। कस्बा एक ढलान पर बसा है, ऊपर जंगल, नीचे घाटी, बीच में पतली सड़कें जिन पर दो लोग साथ चल लें तो रास्ता भर जाता है। घरों की छतें पुरानी हैं, लकड़ी काली पड़ चुकी है, कुछ दरवाजे सालों से नहीं खुले और कुछ ऐसे हैं जो रोज खुलते हैं लेकिन अंदर अब कोई इंतजार नहीं करता। इसी कस्बे में हर सुबह एक आदमी निकलता है। वो जब निकलता है तो कोई घंटी नहीं बजती, कोई आवाज़ नहीं होती, बस इतना होता है कि लोग उसे देख लेते हैं। उसके कंधे पर एक बैग होता है, पुराना, चमड़ा जगह जगह से घिसा हुआ, पट्टी इतनी पुरानी कि रंग पहचान में नहीं आता। वो डाकिया है, लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। ना किसी ने उसका नाम पूछा, ना उसने कभी बताया। उसकी चाल धीमी है लेकिन थकी हुई नहीं, ऐसी चाल जिसमें रुकने की गुंजाइश नहीं होती। वो हर रोज एक ही समय पर निकलता है, ठीक उस वक्त जब धुंध अभी पूरी तरह हटी नहीं होती और पहाड़ आधी नींद में होते हैं। कस्बे के बच्चे उसे देखते हुए बड़े हुए हैं और बूढ़े उसे देखते हुए बूढ़े हो गए, लेकिन डाकिया वैसा ही रहा। ना उसकी पीठ झुकी, ना उसकी आंखें बदलीं, ना उसके बालों में सफ़ेदी आई। पहली बार लोगों ने इस बात को तब नोटिस किया जब एक बहुत बूढ़ा आदमी मर गया। उस आदमी ने मरने से एक दिन पहले कहा था, मैंने जब होश संभाला था तब भी यही डाकिया चिट्ठी लाता था। लोगों ने इसे उस वक़्त गंभीरता से नहीं लिया। पहाड़ों में बातें अक्सर हवा की तरह होती हैं, आती हैं और निकल जाती हैं। लेकिन साल बीतते गए, कस्बे के स्कूल में बच्चे बदलते रहे, शिक्षक बदले, दुकानदार बदले, डॉक्टर आए और चले गए। डाकिया नहीं बदला। उसकी दिनचर्या सीधी है। वो निकलता है, चलता है, चिट्ठियाँ बांटता है और लौट आता है। लेकिन चिट्ठियाँ साधारण नहीं होती। कुछ पर पूरे पते होते हैं, कुछ पर बस नाम, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन पर कुछ भी नहीं लिखा होता। डाकिया उन्हें भी उसी ध्यान से संभालता है। वो किसी से पूछता नहीं ये कहाँ जाएगी, उसे पता होता है। एक घर है कस्बे के ऊपर की तरफ, वहाँ अब कोई नहीं रहता। दरवाज़ा बंद है, खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। फिर भी हर कुछ महीनों में उस घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी मिलती है। कोई उसे उठाता नहीं, लेकिन डाकिया वहाँ जाना नहीं छोड़ता। कस्बे की एक औरत ने एक बार हिम्मत करके पूछा था, आप वहाँ खत क्यों रखते हो? डाकिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वहाँ कभी कोई रहा था, बस इतना। इस कस्बे में एक पुराना पोस्ट ऑफिस भी है, छोटा सा, लकड़ी का, छत से पानी टपकता है। अंदर एक मेज है, एक कुर्सी और दीवार पर एक घड़ी। वो घड़ी सालों से बंद है। डाकिया वहीं बैठता है। दिन ढलने के बाद जब उसकी चाल रुकती है, वो चिट्ठियों को पढ़ता नहीं, वो उन्हें खोलता भी नहीं, वो बस उन्हें छूता है और फिर तय करता है कि किसे आज जाना है और किसे नहीं। कुछ चिट्ठियाँ उसके बैग में सालों पड़ी रहती हैं और एक दिन अचानक वो खुद हल्की हो जाती है। डाकिया समझ जाता है कस्बे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अजीब सुकून पाया है। एक आदमी था जो हर रात सो नहीं पाता था। किसी बात ने उसे सालों से जकड़ रखा था। एक सुबह उसके दरवाजे पर चिट्ठी मिली। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, तुमने जितना कर सकते थे किया। उस दिन के बाद उस आदमी ने दोबारा नींद के लिए लड़ाई नहीं की। लोग समझने लगे थे ये डाकिया सिर्फ खबरें नहीं लाता, वो बोझ हल्का करता है। लेकिन कोई भी उससे ज्यादा नहीं पूछता, क्योंकि पहाड़ों में कुछ बातें पूछी नहीं जाती, बस मानी जाती हैं। डाकिया चलता रहता है, रास्तों पर, सालों पर, जिंदगियों के बीच से, और कस्बा उसे चलते हुए देखकर खुद को चलायमान मानता है, क्योंकि जिस दिन वो रुकेगा उस दिन शायद यह जगह भी रुक जाएगी। डाकिया जब घरों के बीच से गुजरता है तो लोग उसे देखकर रुकते नहीं,
न कोई हाथ हिलाता है, न कोई आवाज देता है, जैसे सबने आपस में तय कर लिया हो कि इस आदमी को उसकी चाल में ही रहने देना है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन धुंध ज्यादा देर तक रुकी रही। सूरज ऊपर आ चुका था, फिर भी कस्बे की गलियों में रोशनी पूरी तरह नहीं उतरी थी। डाकिया हमेशा की तरह पोस्ट ऑफिस से निकला, बैग कंधे पर डाला, पहला कदम रखा। लेकिन पहला कदम पड़ते ही वो एक पल के लिए रुका, बहुत हल्का सा, इतना हल्का कि कोई ध्यान न देता। लेकिन रास्ते ने ध्यान दिया, पत्थरों ने, मिट्टी ने और उन पैरों ने भी जो सालों से इसी चाल को जानते थे। डाकिया ने नीचे देखा, फिर आगे और फिर चल पड़ा। उस दिन उसकी जेब में एक नई चिट्ठी थी। नई मतलब कागज नया नहीं था, लिखावट भी वही पुरानी सी थी। लेकिन उस चिट्ठी में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस पर नाम लिखा था, साफ साफ। डाकिये ने नाम पढ़ा। पहली बार उसने किसी चिट्ठी पर नाम पढ़ा, उसका अपना। वो रुका नहीं, उसने चिट्ठी वापस मोड़ी और जेब में रख ली। जैसे वो चिट्ठी आज की नहीं थी। कस्बे में एक जगह है जहां रास्ता दो हिस्सों में बंटता है। एक नीचे की तरफ जाता है जहां लोग रहते हैं, दूसरा ऊपर की तरफ जहां अब ज्यादातर खालीपन रहता है। डाकिया रोज दोनों रास्तों पर जाता है, लेकिन आज उसने ऊपर वाला रास्ता पहले चुना। यह रास्ता थोड़ा ज्यादा चढ़ाई वाला है, पत्थर डीले हैं और पेड़ इतने पास हैं कि धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। ऊपर एक पुराना घर है, बहुत पुराना। कभी यहाँ एक परिवार रहता था, माँ, पिता और एक लड़का। लड़का बड़ा हुआ, नीचे कस्बे में गया, फिर शहर और फिर कभी नहीं लौटा। माँ बाप चले गए, घर बंद हो गया। लेकिन डाकिया वहां जाना नहीं भूला। वो उस घर के सामने रुका, बैग खोला, एक चिट्ठी निकाली। इस चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था। वो चिट्ठी घर की चौखट पर रखी गई और उसी पल शहर में कहीं एक आदमी अचानक खिड़की से हट गया। उसने सोचा था आज भी वो याद आएगी, आज भी नींद नहीं आएगी। लेकिन कुछ बदला था। वो बैठ गया, आंखें बंद की और बहुत देर बाद नींद आ गई। डाकिया नीचे उतर आया। दिन आगे बढ़ता गया। कस्बा जाग चुका था, दुकानें खुल गई थीं, लोग अपने अपने काम में लग गए थे। एक बूढ़ा दुकानदार डाकिये को देखकर बोला, आज ज्यादा ऊपर गए थे। डाकिया रुका, दुकानदार की तरफ देखा और बोला, आज जरूरत थी। दुकानदार ने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसने भी एक रात पहले अजीब सपना देखा था। उसने अपने पिता को देखा था जो बरसों पहले चले गए थे। कुछ नहीं बोले थे, बस बैठे थे। और वो सपना डरावना नहीं था, वो सपना हल्का था। डाकिया आगे बढ़ा। एक घर से एक बच्ची बाहर निकली, उसके हाथ में एक कागज था। ये आप गिरा गए थे? उसने पूछा। डाकिये ने कागज देखा, वो वही चिट्ठी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने कागज लिया और पहली बार किसी बच्चे की आंखों में थोड़ी देर देखा। ये आपकी है? बच्ची ने पूछा। डाकिया बोला, अभी नहीं, और चल पड़ा। बच्ची बहुत देर तक उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया क्यों उसके जाने से हवा थोड़ी ठंडी हो गई। शाम होते होते डाकिये का बैग हल्का हो चुका था, लेकिन जेब में रखी चिट्ठी अब भी वहीं थी। वो पोस्ट ऑफिस लौटा, दरवाजा खोला। अंदर वही रोशनी थी जो कभी बुझती नहीं। वो मेज पर बैठा, बैग खोला, खाली जगह को देखा, फिर जेब से वो चिट्ठी निकाली। बहुत देर तक वो उसे देखता रहा, जैसे कोई आईना हो जिसमें देखकर आदमी खुद को नहीं, अपना बोझ देखता है। उसने चिट्ठी नहीं खोली, उसने उसे मेज की दराज में रख दिया और दराज बंद कर दी। उस रात कस्बे में एक आदमी नहीं सो पाया। उसे लगा जैसे कुछ उल्टा हो रहा है, जैसे रास्ता थोड़ा बदल गया हो। और पहाड़ों में जब रास्ता बदलता है तो उसका मतलब हमेशा तुरंत समझ नहीं आता। डाकिया उस रात बहुत देर तक जागता रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा शांत था और कहीं दूर जंगल की तरफ हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी को बुला रही हो। उसने खिड़की बंद नहीं की, क्योंकि उसे पता था जो आ रहा है उसे रोका नहीं जाता और अगली सुबह वो फिर निकलेगा, उसी चाल में, उसी रास्ते पर। लेकिन अब उसके साथ एक चिट्ठी भी चल रही थी। अगली सुबह कस्बा देर से जागा। ऐसा बहुत कम होता था। यहाँ लोग सूरज से पहले उठ जाते थे, लेकिन उस दिन खिड़कियां देर से खुलीं, दरवाजों की कुंडियां देर से हिलीं और गलियों में कदमों की आवाज कुछ देर से आई। डाकिया हमेशा की तरह पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, बैग कंधे पर, हवा को महसूस करता हुआ।
लेकिन इस बार वो तुरंत नहीं चला। उसने सड़क की तरफ देखा, फिर ऊपर पहाड़ों की तरफ और फिर नीचे घाटी की ओर, जैसे रास्ते उससे कुछ कह रहे हों। उसने पहला कदम रखा और इस बार रास्ता चुप नहीं रहा। पत्थरों में हल्की सी खिसकन हुई, सूखी पत्तियां बिना हवा के हिलीं और कहीं दूर जंगल की तरफ एक पक्षी ने आवाज दी। डाकिया रुका नहीं, लेकिन उसने समझ लिया आज कुछ अलग है। वो नीचे की तरफ जाने वाले रास्ते पर चला, जहां लोग रहते थे, जहां आवाजें थीं, जहां जिंदगी चलती थी। पहला घर वहीं था जहां हर सुबह एक बूढ़ी औरत चाय बनाते हुए उसे देखती थी। आज दरवाजा बंद था। डाकिया रुका, बैग खोला, एक चिट्ठी निकाली। इस चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन कागज बहुत हल्का था। उसने चिट्ठी दरवाजे के नीचे सरका दी और उसी पल उस घर के अंदर बूढ़ी औरत ने चाय का कप नीचे रख दिया। उसे अचानक अपने पति की आवाज याद आई, जो बरसों पहले एक सुबह घर से निकला था और फिर लौटा नहीं था। उसने बिना जाने क्यों आंखें बंद की और मन में कहा, ठीक है। डाकिया आगे बढ़ गया। दूसरे घर में एक जवान आदमी रहता था, शहर में काम करता था, कस्बे में बस सोने आता था। उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी, ऐसी थकान जो नींद से भी नहीं जाती। डाकिया वहां भी रुका, एक चिट्ठी रखी। उस आदमी ने शाम को लौटकर चिट्ठी पढ़ी। अंदर लिखा था, भागने से कुछ हल नहीं होता। वो बहुत देर तक उस लाइन को देखता रहा और पहली बार उसे लगा कि शायद वो जिस जगह से भाग रहा था वो बाहर नहीं थी। डाकिया दिन भर चलता रहा, घर दरवाजे बदलते रहे, चिट्ठियां कम होती गईं, लेकिन उसके कदम धीमे नहीं पड़े। दोपहर के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां कस्बा खत्म हो जाता है। यहां से आगे रास्ता संकरा हो जाता है और फिर बस पगडंडी रह जाती है। ये वही रास्ता है जिस पर अब कोई नहीं जाता। कभी यहाँ एक छोटा सा गांव था, अब सिर्फ पत्थर हैं और कुछ दीवारें। डाकिया यहाँ अक्सर आता है। वो एक टूटे हुए दरवाजे के सामने रुका, बैग खोला। इस बार उसने 2 चिट्ठियां निकाली, एक बहुत पुरानी, एक बिल्कुल नई। पुरानी चिट्ठी उसने दीवार के सहारे रख दी, नई चिट्ठी उसके हाथ में रह गई। उस पर वही नाम था, उसका अपना। डाकिये ने पहली बार उस चिट्ठी को खोला। अंदर कुछ लाइनें थीं, बहुत साधारण, कोई तारीख नहीं, कोई जगह नहीं, बस लिखा था, तुम कब तक चलते रहोगे। डाकिया देर तक वो कागज देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन हवा बदल गई। जंगल की तरफ से एक ठंडी लहर आई, जैसे किसी ने बहुत गहरी सांस ली हो। उसने चिट्ठी वापस मोड़ी और बैग में रख ली। आज वो आगे नहीं गया, वो वापस मुड़ा। ये पहली बार था जब उसने रास्ते के बीच से वापस लौटने का फैसला किया। शाम तक वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। अंदर घड़ी अब भी बंद थी, लेकिन आज उसे लगा कि उसकी टिक टिक सुनाई दे रही है। वो मेज पर बैठा, बैग रखा। उसने सारी बची चिट्ठियां एक तरफ रख दी, फिर उस चिट्ठी को निकाला जिस पर उसका नाम था। उसने उसे मेज पर रखा और पहली बार अपनी हथेलियों को देखा। उसने महसूस किया कि वो ठंडी हैं, शायद बहुत लंबे समय से उन्हें किसी ने महसूस नहीं किया था। बाहर कस्बा धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। कई घरों में लोग आज जल्दी सो गए क्योंकि उनके भीतर कुछ शांत हो गया था, लेकिन पोस्ट ऑफिस में रोशनी देर तक जलती रही। डाकिया वहीं बैठा रहा। उसने चिट्ठी नहीं खोली, फिर भी उसके शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। तुम कब तक चलते रहोगे। पहाड़ों में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवाल बस साथ चलते हैं और डाकिया जानता था अब वो सवाल उसके साथ चलने लगा है। अगली सुबह वो फिर निकलेगा, लेकिन अब हर कदम थोड़ा भारी होगा, क्योंकि जो आदमी दूसरों का बोझ ढोता है, जब वही सवाल खुद के लिए आ जाए तो रास्ता पहले जैसा नहीं रहता। अगली सुबह जब डाकिया उठा तो कस्बा पहले ही जाग चुका था। ये बात अजीब थी, क्योंकि अब तक कस्बा उसी की चाल से जागता था। आज आवाजें पहले थीं। कहीं दरवाजा खुला, कहीं पानी गिरा, कहीं किसी ने खांसते हुए सुबह का स्वागत किया। डाकिया कुछ पल पोस्ट ऑफिस के भीतर ही खड़ा रहा। बैग अभी कंधे पर नहीं डाला था। उसने मेज की तरफ देखा, दराज बंद थी। उसके अंदर वही चिट्ठी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। वो जानता था अगर उसने उसे आज खोल लिया तो रास्ता बदल जाएगा, और अगर नहीं खोला तो रास्ता और भारी होता जाएगा। उसने बैग उठाया, कंधे पर डाला और बाहर निकल आया। हवा आज ठंडी नहीं थी,
ना गर्म, बस स्थिर, जैसे पहाड़ सांस रोके खड़े हों। डाकिया नीचे की तरफ चला, लेकिन उसके कदम आज अलग थे। पहले वो रास्ते का हिस्सा लगता था, आज ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता उसे देख रहा हो। पहला घर जहां वो पहुंचा, वहां एक आदमी बाहर खड़ा था, उम्र 50 के आसपास, चेहरे पर घबराहट। आप आज देर से आए, उस आदमी ने कहा। डाकिया रुका, उसने आदमी की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। मैं रोज ही इसी समय आता हूं, डाकिया बोला। आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, आज नहीं। डाकिया आगे बढ़ गया, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया। अगले घर में एक औरत बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं। डाकिया ने चिट्ठी रखी। औरत ने उसे देखा। आज ये पहले आई है, उसने कहा। डाकिया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ये पहली बार नहीं था कि किसी ने ऐसा कहा हो। दिन बढ़ता गया और हर तीसरा आदमी यही कह रहा था, आज कुछ अलग है, आज हवा बदली हुई है, आज समय सही नहीं चल रहा। डाकिया को समझ आने लगा, ये बदलाव बाहर का नहीं है, ये उसके साथ चल रहा है। दोपहर तक वो फिर उसी मोड़ पर पहुंचा जहां रास्ता दो हिस्सों में बंटता है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। वो हमेशा बिना सोचे चल देता था। आज वो खड़ा रहा काफी देर तक। नीचे की तरफ से कस्बे की आवाजें आ रही थीं, ऊपर की तरफ जंगल की चुप्पी। डाकिया ने पहली बार ऊपर वाले रास्ते से मुंह मोड़ा और नीचे उतर गया। नीचे एक घर था जहां एक लड़का कई दिनों से बीमार था। माँ बाहर बैठी थी। डाकिये को देखते ही उठ खड़ी हुई। आज डॉक्टर आएगा, उसने पूछा। डाकिया रुका, ये सवाल उससे कभी नहीं पूछा गया था। मुझे नहीं पता, उसने कहा, और ये सच था। पहली बार उसे कुछ नहीं पता था। माँ कुछ नहीं बोली, बस वापस बैठ गई। डाकिया आगे चला। हर कदम के साथ उसके भीतर एक चीज साफ होती जा रही थी। अब वो सिर्फ पहुंचाने वाला नहीं है, अब वो खुद रास्ते में है। शाम होने से पहले उसका बैग खाली हो गया, लेकिन मन पहली बार भरा हुआ था। वो पोस्ट ऑफिस लौटा, अंदर गया, दरवाजा बंद किया, मेज के पास बैठा। उसने दराज खोली, चिट्ठी वहीं थी। उसने उसे बाहर निकाला। हाथ थोड़े कांप रहे थे, बहुत हल्के। उसने चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था, जिस दिन तुम रुक जाओगे उस दिन ये सब रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो तुम खुद कहीं नहीं पहुंचोगे। डाकिया देर तक वो शब्द देखता रहा। उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ जुड़ रहा था। उसे याद आया पहली चिट्ठी, पहली औरत, पहला रास्ता। उसे याद आया कि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं पहुंचाया। वो उठ खड़ा हुआ, चिट्ठी को मोड़ा, बैग में रखा, लेकिन इस बार बैग कंधे पर नहीं डाला। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। वो बाहर निकला, लेकिन आज वो पहाड़ की तरफ नहीं गया। वो कस्बे के बीच में रुक गया और पहली बार डाकिया रुककर सिर्फ खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो अगला कदम कहाँ रखना है। क्योंकि कुछ रास्ते चलते चलते नहीं, रुकने से खुलते हैं, और ये कहानी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी। डाकिया उस रात ज्यादा देर तक खड़ा रहा, कस्बे के बीचों बीच, जहां आमतौर पर लोग रुकते नहीं, बस गुजर जाते हैं। आज वो नहीं गुजरा। रात की हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। कहीं दूर कुत्ते भौंके, कहीं लकड़ी के दरवाजे से आवाज आई, लेकिन कस्बा बेचैन नहीं था, बस सतर्क था, जैसे किसी ने अचानक सांस रोक ली हो। डाकिया ने चारों तरफ देखा। ये वही गलियां थीं जिनसे वो रोज गुजरता था, लेकिन आज उन्हें देखने का तरीका बदल गया था। हर घर एक कहानी था, हर खिड़की एक इंतजार, और हर इंतजार किसी न किसी दिन उसके बैग से होकर गुजरा था। उसने महसूस किया, उसने कभी किसी घर में अंदर कदम नहीं रखा। वो हमेशा चौखट तक ही गया, क्योंकि उसका काम अंदर जाना नहीं था, बस वहां तक पहुंचना था जहां से लोग खुद आगे बढ़ सकें। उस रात डाकिया पोस्ट ऑफिस नहीं लौटा। वो धीरे धीरे कस्बे के ऊपर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उस रास्ते से नहीं जो जंगल की तरफ जाता था। वो उस पुराने मोहल्ले की तरफ गया जहां अब बहुत कम लोग रहते थे, जहां घर आपस में सटे हुए थे, जहां दीवारें कहानियों से मोटी हो चुकी थीं। एक घर के सामने वो रुका। इस घर में कभी एक आदमी रहता था जो रोज उससे बात करता था, छोटी छोटी बातें, मौसम की, रास्ते की। वो आदमी अब नहीं था, लेकिन घर अब भी खड़ा था। डाकिया सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने बैग नीचे रखा और पहली बार बैग खोले बिना बस उसके ऊपर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने दोस्त के कंधे पर।
उसे याद आया कि कितनी बार लोगों ने उससे पूछा था, आप कभी छुट्टी नहीं लेते? और उसने हमेशा कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसे छुट्टी की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन आज उसे थकान नहीं, एक खालीपन महसूस हो रहा था। वो खालीपन उस जगह का था जहां सवाल बैठ जाता है, तुम कब तक चलते रहोगे? ये सवाल अब सिर्फ कागज पर नहीं था, ये उसकी चाल में था, उसकी सांस में था, उसकी आंखों में था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर नीचे उतरा। रात के बीचों बीच वो फिर उसी मोड़ पर पहुंचा जहां रास्ता दो हिस्सों में बंटता है। दिन में वो मोड़ साधारण लगता है, रात में वो फैसला बन जाता है। एक रास्ता जंगल की तरफ जाता था जहां अंधेरा गहरा था, जहां नक्शे खत्म हो जाते थे। दूसरा रास्ता कस्बे की तरफ लौटता था जहां लोग थे, जहां आवाजें थीं। डाकिया खड़ा रहा बहुत देर तक। उसने जंगल की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वहां से कोई उसे बुला रहा हो, न आवाज से, न इशारे से, बस एहसास से। ये वही एहसास था जो उसे पहली चिट्ठी के दिन हुआ था, जब एक औरत ने कागज चौखट पर रखा था। वो दिन जब उसने पहली बार किसी का बोझ अपने कंधे पर लिया था। डाकिया ने जंगल की तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गया, और उसी पल कस्बे की तरफ से एक आवाज आई। एक बच्चा रो रहा था। डाकिया मुड़ा। आवाज उसी गली से आ रही थी जहां वो रोज सुबह जाता था, जहां एक छोटा घर था और एक मां अपने बच्चे को हर शाम थपकियां देती थी। वो उधर चल पड़ा। घर के बाहर वो मां खड़ी थी, घबराई हुई। बच्चा अंदर रो रहा था। मुझे लगा आप मिल जाओगे, उसने कहा। डाकिया ने कुछ नहीं पूछा। वो अंदर गया। ये पहली बार था जब वो किसी घर के अंदर गया था। कमरा छोटा था, अंधेरा था। एक कोने में बच्चा तेज सांसें ले रहा था। डाकिया पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा। धीरे धीरे बच्चे की सांसें सामान्य होने लगीं। मां चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रही। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। आप डॉक्टर नहीं हो, उसने कहा। डाकिया ने सिर हिलाया, फिर भी वो कुछ बोल न सकी। डाकिया उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मां ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? डाकिया रुका। पहली बार उसे जवाब देना पड़ा। मुझे भी नहीं पता, उसने कहा। और ये सच था। वो बाहर आया। रात अब और गहरी हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर घर को देखा और उसे समझ आया, अब वो सिर्फ रास्तों पर नहीं चलता, अब वो जिंदगियों के अंदर भी कदम रख चुका है। वो फिर उसी मोड़ पर लौटा जहां से जंगल शुरू होता था। इस बार उसने देर नहीं की। वो जंगल की तरफ चला। कदम भारी नहीं थे, कदम तय थे। जंगल के भीतर हवा अलग थी, पेड़ पुराने थे और रास्ता साफ नहीं था। लेकिन डाकिया भटका नहीं, क्योंकि ये रास्ता नक्शे का नहीं था। ये उस जगह का था जहां सवाल जवाब बनने जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक पुराना पत्थर था और उसके पास एक छोटा सा बक्सा। डाकिया जानता था ये बक्सा क्या है, यहीं से सब शुरू हुआ था। उसने बैग नीचे रखा और जेब से वो चिट्ठी निकाली जिस पर उसका नाम लिखा था। वो चिट्ठी अब हल्की नहीं लग रही थी। उसने बक्सा खोला। अंदर और चिट्ठियां थीं, सैकड़ों, हजारों, कुछ खोली हुई, कुछ बंद, हर एक किसी की थी। डाकिया ने अपनी चिट्ठी उनके बीच रख दी और पहली बार उसने महसूस किया उसका बोझ अब उसका नहीं रहा। जंगल में हवा चली और बहुत दूर कस्बे में लोगों ने एक गहरी नींद ली, क्योंकि कुछ सवाल आज अपने सही जगह पर पहुंच चुके थे। और डाकिया वो अब भी वहीं था, लेकिन अब वो सिर्फ चलता नहीं था, अब वो चुन रहा था। सुबह होने में अभी वक्त था। जंगल के भीतर अंधेरा पूरी तरह टूटा नहीं था, बस रंग बदल रहा था। काला हल्का नीला बन रहा था और नीला धीरे धीरे धूसर। डाकिया उस पत्थर के पास बैठा रहा। बक्सा खुला था। उसके अंदर रखी चिट्ठियां हवा के हल्के झोंकों से धीरे धीरे हिल रही थीं। ये वही जगह थी जहां से उसने पहली बार किसी और की बात अपने कंधों पर उठाई थी। उसे याद नहीं था कि उस दिन उसने क्या पहना था या किस समय वो यहाँ पहुंचा था। उसे बस इतना याद था कि उस दिन किसी ने इंतजार किया था और उसने उस इंतजार को खाली नहीं लौटाया था। डाकिया ने एक एक कर चिट्ठियों को देखा। कुछ पर नाम थे, कुछ पर नहीं, कुछ पर ऐसी लिखावट थी जो अब दुनिया में किसी की नहीं रही। लेकिन हर चिट्ठी में
एक चीज एक जैसी थी, वो सब कहीं पहुंचनी चाहती थी। डाकिया ने अपनी चिट्ठी को उनके बीच रखते हुए कोई राहत महसूस नहीं की। ना बोझ कम हुआ, ना कुछ पूरा हुआ। बस इतना लगा कि एक दरवाजा बंद हुआ है और दूसरा धीरे धीरे खुल रहा है। जंगल की चुप्पी अब भारी नहीं लग रही थी। अब वो वैसी थी जैसी सुबह से पहले होती है, साफ और बिना सवालों के। डाकिया उठा, बक्सा बंद किया, पत्थर को छुआ और फिर वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे आया था। लेकिन अब उसकी चाल वही नहीं थी। पहले वो चलता था क्योंकि चलना ही उसका काम था। अब वो चल रहा था क्योंकि उसे देखना था कि आगे क्या है। जब वो जंगल से बाहर निकला तो सूरज पहाड़ के पीछे से झांक चुका था। कस्बा नीचे फैला हुआ था, शांत, बिना किसी जल्दी के। वो नीचे उतरने लगा। पहली गली में उसे वही बच्ची दिखी जिसने एक दिन उसकी चिट्ठी उठाई थी। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, स्कूल जाने के लिए तैयार। उसे देखकर वो मुस्कुराई। डाकिया रुका। आज आप उधर से आए, उसने कहा। डाकिया ने सिर हिलाया। वहां क्या है? बच्ची ने पूछा। डाकिया ने पहली बार किसी सवाल का जवाब पूरा दिया। शुरुआत, उसने कहा। बच्ची कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। डाकिया आगे बढ़ गया। कस्बे में लोग आज जल्दी जाग गए थे। दरवाजे खुले थे, खिड़कियों से धूप अंदर जा रही थी। एक आदमी जो हमेशा झुका हुआ चलता था आज सीधा चल रहा था। एक औरत जो महीनों से किसी से बात नहीं करती थी आज दुकान पर हंसते हुए बोली। डाकिया समझ गया, चिट्ठियां अब भी काम कर रही हैं। लेकिन अब वो अकेला जरिया नहीं था। वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, दरवाजा खोला। अंदर वही मेज, वही कुर्सी, वही बंद घड़ी। लेकिन आज कमरा छोटा नहीं लग रहा था। उसने बैग नीचे रखा। बैग हल्का था, पहली बार इतना हल्का। उसने दराज खोली। वहां कोई चिट्ठी नहीं थी। उसका नाम वाली चिट्ठी अब वहां नहीं थी। वो बैठ गया, बहुत देर तक बस बैठा रहा। फिर उसने पोस्ट ऑफिस की दीवार पर टंगी घड़ी को देखा। सालों से किसी ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। डाकिया उठा, घड़ी के पास गया। पीछे की तरफ धूल जमी थी। उसने धीरे से उसे साफ किया। घड़ी की सुई हल्की सी हिली, फिर रुक गई, लेकिन आवाज आई, टिक। डाकिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो मुस्कुराया नहीं, वो चौंका भी नहीं, बस घड़ी को देखते रहा। बाहर कस्बे में एक आदमी ने कहा, आज समय ठीक चल रहा है। किसी ने जवाब दिया, शायद हम ही आज ठीक चल रहे हैं। डाकिया फिर बैठ गया। उसे अब हर चिट्ठी को खुद उठाने की जरूरत नहीं थी। लोग अब कुछ बातें खुद कहने लगे थे, कुछ जवाब खुद मिल रहे थे, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि दुनिया में हर बात अपने आप नहीं सुलझती। कुछ बातें अब भी उसके रास्ते से होकर जाएंगी। शाम को वो फिर बाहर निकला। बैग कंधे पर था, लेकिन हल्का। वो नीचे वाले रास्ते पर नहीं गया, वो ऊपर की तरफ भी नहीं गया। वो एक नई गली में मुड़ा, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां नए घर थे, नए लोग, नई चुप्पियां। पहले दरवाजे पर वो रुका, बैग खोला, एक चिट्ठी निकाली। ये चिट्ठी नई नहीं थी, लेकिन इसे अब जाना था। उसने चिट्ठी रखी और पहली बार उसने महसूस किया वो फिर से डाकिया है। लेकिन अब वो वही डाकिया नहीं है जो कभी बूढ़ा नहीं होता था। अब वो डाकिया था जो बदल सकता था। और यही बात सबसे ज्यादा भारी थी। नई गली में कदम रखते ही डाकिया समझ गया कि यहाँ की चुप्पी अलग है। पुराने कस्बे की चुप्पी आदत की थी, यहाँ की चुप्पी अभी बनी नहीं थी। यहाँ घर नए थे, दीवारें साफ, दरवाजों पर ताज़ा रंग, लेकिन खिड़कियों के पीछे आवाज़ें कम थीं। लोग यहाँ आए थे रहने के लिए, बसने के लिए नहीं। डाकिया पहले घर के सामने रुका। उसने चिट्ठी रखी। वो चिट्ठी काफ़ी समय से उसके बैग में थी। जब उसने उसे उठाया था तब वो समझ नहीं पाया था कि इसे कब जाना है। अब उसे पता था। घर के अंदर एक आदमी बैठा था, काम के कपड़ों में, हाथ में मोबाइल, आंखें स्क्रीन पर, लेकिन मन कहीं और। दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई। उसने उठकर देखा, चिट्ठी थी। उसने उसे खोला। अंदर लिखा था, तुम जिस जगह से आए हो वो तुम्हें अब भी पहचानती है। आदमी कुर्सी पर बैठ गया। उसने फ़ोन नीचे रख दिया। बहुत देर बाद उसने अपने पुराने घर का नंबर मिलाया। डाकिया आगे बढ़ गया। दूसरे घर के सामने वो कुछ देर रुका। उसने बैग खोला, लेकिन चिट्ठी नहीं निकाली।
घर के अंदर एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। वो डाकिये को देख रही थी। डाकिया जानता था यहाँ चिट्ठी नहीं जानी है, यहाँ बस इंतजार खत्म होना है। वो आगे बढ़ गया। तीसरा घर कोने पर था। यहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। शहर से आकर यहाँ बस गया था। वो अक्सर बाहर बैठा रहता था, आज भी बैठा था। डाकिये को देखकर उसने कहा, आप नए लगते हो। डाकिया रुका। ये बात किसी ने उससे कभी नहीं कही थी। मैं यहाँ रोज आता हूँ, डाकिया बोला। बूढ़े आदमी ने हल्की सी हंसी हंसी। मैं भी यहाँ रोज बैठता हूँ, लेकिन पहली बार आपको देख रहा हूँ। डाकिया कुछ नहीं बोला। उसने बैग खोला, एक चिट्ठी निकाली और बूढ़े आदमी को दे दी। इसे अभी मत खोलना, डाकिया बोला। बूढ़ा आदमी और भी चौंका। फिर कब? जब लगे कि अब देर हो चुकी है। डाकिया आगे बढ़ गया। बूढ़ा आदमी बहुत देर तक वो चिट्ठी हाथ में लिए बैठा रहा। शाम तक नई गली पीछे छूट गई। डाकिया वापस पुराने कस्बे की तरफ लौटा। वहां सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन लोग उसे अब पहले जैसा नहीं देख रहे थे। एक आदमी बोला, आज आप उधर गए थे जहां पहले नहीं जाते थे। डाकिया ने सिर हिलाया। वहां भी जरूरत है, उसने कहा। शाम ढलने लगी, हवा ठंडी होने लगी। डाकिया पोस्ट ऑफिस लौटा। अंदर बैठते ही उसने महसूस किया आज का दिन उससे ज्यादा ले गया जितना उसने सोचा था। उसने बैग खोला। कुछ चिट्ठियां अब भी बची थीं। एक चिट्ठी बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि कागज लगभग टूट रहा था। डाकिया जानता था ये चिट्ठी आज नहीं जाएगी, शायद कल भी नहीं, लेकिन ये चिट्ठी अब हल्की हो चुकी थी। उसने उसे अलग रख दिया। रात होने लगी। पोस्ट ऑफिस की खिड़की से कस्बे की बत्तियां दिख रही थीं। डाकिया ने सोचा, कभी वो इन बत्तियों को गिनता भी नहीं था। अब वो हर एक को देख पा रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ पहुंचाने वाला नहीं था, वो देखने वाला भी बन गया था। रात को उसने पोस्ट ऑफिस जल्दी बंद कर दिया। वो घर नहीं गया। वो उस पुराने रास्ते पर चला जहां कभी कोई नहीं जाता था। वहां एक छोटा सा पुल था, नीचे सूखी नदी, ऊपर खुला आसमान। डाकिया पुल पर खड़ा हुआ। उसे पहली बार अपनी पीठ में हल्की सी अकड़न महसूस हुई, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि अगर वो ध्यान न देता तो महसूस ही नहीं करता। वो मुस्कुराया। नहीं, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो बूढ़ा नहीं हो रहा था, लेकिन बदल रहा था। और बदलाव अक्सर उम्र से पहले आ जाता है। वो देर तक पुल पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे लौट आया। अगली सुबह फिर चिट्ठियां होंगी, फिर रास्ते होंगे, लेकिन अब हर रास्ता उसे एक सवाल देगा और हर सवाल उसे याद दिलाएगा चलते रहना जरूरी है, लेकिन समझते हुए चलना और भी जरूरी है। डाकिया अब भी चलता था, लेकिन अब हर कदम के साथ वो थोड़ा और इंसान होता जा रहा था। और यही बात उस कहानी को आगे ले जाने वाली थी। अगली सुबह कस्बे में एक अजीब सी हलचल थी। कोई शोर नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, बस लोगों के चलने की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, जैसे सब कुछ खुद को सुनने की कोशिश कर रहा हो। डाकिया पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था। बैग कंधे पर रखने से पहले उसने कस्बे को देखा। पहले वो बस देखता था, आज वो पहचान रहा था। वो गली जहां हमेशा एक ही खिड़की खुली रहती थी, वो दुकान जहां बिना बोले सामान मिल जाता था, वो मोड़ जहां हर शाम कोई न कोई रुककर आसमान देखता था। डाकिया ने बैग उठाया और चल पड़ा। पहला घर एक आदमी का था जो कभी यहाँ का नहीं था। वो शहर से आया था काफी साल पहले। उसके पास सब कुछ था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो अक्सर बिना वजह बाहर बैठा रहता था। डाकिया रुका, चिट्ठी निकाली। आदमी ने पूछा, आज भी कुछ लाए हो? डाकिया ने चिट्ठी दी। आदमी ने खोली। अंदर लिखा था, तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना है। आदमी हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस सिर झुका लिया। डाकिया आगे बढ़ गया। दूसरे घर में एक औरत रहती थी जो हर रोज अपने आंगन में पौधों को पानी देती थी। पौधे छोटे थे, धीरे बढ़ रहे थे। डाकिया ने उसके दरवाजे पर चिट्ठी रखी। औरत ने पढ़ा, सब कुछ तुरंत नहीं उगता। उसने पानी देना जारी रखा, लेकिन आज उसके हाथ थोड़े हल्के थे। डाकिया चलता रहा। दिन चढ़ता गया। धूप तेज नहीं हुई, बस मौजूद रही। एक जगह है, वो रुका। ये वही जगह थी जहां सालों पहले पहली बार किसी ने उसे रोका था। वो अफसर अब यहाँ नहीं था, लेकिन उसकी परछाई अब भी दीवार पर कभी कभी दिख जाती थी।
डाकिया ने दीवार को देखा और आगे बढ़ गया। उसने अब रुकना सीख लिया था, लेकिन डरना नहीं। दोपहर के बाद वो उस घर पहुंचा जहां एक लड़की कई दिनों से बाहर नहीं निकली थी। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी। डाकिया रुका, बैग खोला। उसने चिट्ठी निकाली, लेकिन रखी नहीं। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजे पर हल्की सी आवाज दी। ये पहली बार था जब उसने चिट्ठी रखने के बजाय दरवाजा खटखटाया। अंदर हलचल हुई, दरवाजा खुला, लड़की बाहर आई, आंखों में थकान। डाकिया ने चिट्ठी दी। उसने पढ़ा, बाहर निकलने से पहले खुद को ठीक करना जरूरी नहीं। लड़की ने डाकिये को देखा। आप रोज यहां से गुजरते हो? उसने पूछा। डाकिया ने सिर हिलाया। मैंने कभी आपको देखा नहीं, लड़की बोली। डाकिया कुछ नहीं बोला। वो लौट आया। उस दिन कस्बे में कई दरवाजे थोड़ी ज्यादा देर तक खुले रहे। शाम होने लगी। डाकिया ऊपर की तरफ गया, पुराने रास्ते से, जंगल की तरफ। वहां अब डर नहीं था, बस गहराई थी। वो उसी पत्थर के पास पहुंचा जहां बक्सा रखा था। आज बक्सा बंद था और हल्का लग रहा था। डाकिया ने उसे खोला। अंदर अब पहले से कम चिट्ठियां थीं, लेकिन एक नई चिट्ठी थी बिल्कुल ऊपर। इस चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। डाकिया ने उसे उठाया। अंदर लिखा था, अब तुम अकेले नहीं चलते। डाकिया ने बहुत देर तक वो लाइन देखी, फिर उसने चिट्ठी को वापस बक्से में रख दिया। वो समझ गया, अब चिट्ठियां सिर्फ उसी से होकर नहीं जाएंगी। कुछ रास्ते अब खुद खुलने लगे हैं। वो वापस मुड़ा। जंगल से बाहर आते हुए उसे लगा कि उसके कदम अब उतने हल्के नहीं हैं, ना भारी, बस असली हैं। कस्बे में लौटकर वो पोस्ट ऑफिस गया। मेज पर बैठा, उसने बैग खोला। अब भी कुछ चिट्ठियां थीं, लेकिन अब वो चिट्ठियां उससे चिपकी हुई नहीं लग रही थीं। वो उन्हें देख सकता था, छू सकता था और जरूरत पड़ने पर छोड़ भी सकता था। रात को वो जल्दी सो गया। ये पहली बार था जब उसे चिट्ठियों के सपने नहीं आए। उसने सपना देखा, एक रास्ता जो आगे जाकर कई रास्तों में बंटता है और हर रास्ते पर कोई न कोई खुद चल रहा है। सुबह उठकर उसने बैग उठाया। कस्बा फिर जाग रहा था, लेकिन अब कस्बा उसके साथ जाग रहा था। डाकिया निकला और पहली बार उसे ये डर नहीं था कि अगर वो रुका तो सब रुक जाएगा। अब वो जानता था कुछ चीजें चलती रहती हैं, भले ही डाकिया बदल जाए। और यही बात उस दिन हवा में घुली हुई थी। डाकिया अब भी चलता था, लेकिन अब उसके साथ पूरा कस्बा थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा था। उस दिन कस्बे में एक बात फैल गई थी। बिना बोले, बिना बताए लोगों को बस लग रहा था कि आज अगर कोई चिट्ठी नहीं भी आए तो भी कुछ अधूरा नहीं रहेगा। डाकिया यह महसूस कर सकता था। वो जब गली से गुजरता तो लोग उसे पहले की तरह सिर्फ देखने नहीं रहे थे, अब वो उसे पहचान रहे थे। एक आदमी जिसने कभी उससे बात नहीं की थी आज बोला, आज मौसम ठीक है। डाकिया ने सिर हिलाया और पहली बार उसने जवाब दिया, हाँ, बस इतना। लेकिन उस एक शब्द में काफी कुछ बदल गया। डाकिया आगे बढ़ा। आज उसके बैग में कम चिट्ठियां थीं, लेकिन हर चिट्ठी ज्यादा साफ लग रही थी। वो उस घर के सामने रुका जहां एक लड़की कल दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। आज दरवाजा पहले से खुला था। लड़की बाहर बैठी थी, हाथ में एक कप, चेहरा थोड़ा बेहतर। डाकिया रुका। उसने बैग खोला, लेकिन चिट्ठी नहीं निकाली। आज नहीं? लड़की ने पूछा। डाकिया ने सिर हिलाया। आज जरूरत नहीं। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब कल क्यों आए थे? डाकिया ने आसमान की तरफ देखा और बोला, क्योंकि कल तुम बाहर नहीं आई थी। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। डाकिया आगे बढ़ गया। अब वो समझ रहा था कुछ जगहों पर चिट्ठी नहीं, बस मौजूदगी काफी होती है। दोपहर के बाद वो उस पुराने हिस्से में पहुंचा जहां घर अब भी पहले जैसे थे, लकड़ी के, धीरे धीरे झुकते हुए। यहाँ लोग कम बदले थे, लेकिन अब उनकी आंखों में पहले जैसी थकान नहीं थी। एक बूढ़ी औरत जो हमेशा दरवाजे के पीछे बैठी रहती थी आज बाहर आई। उसने डाकिये से कहा, आज कोई खत नहीं आया। डाकिया बोला, आज सब कुछ ठीक है। औरत ने सिर हिलाया, जैसे उसे यही सुनना था। वो अंदर लौट गई। डाकिया चलता रहा। दिन ढलने से पहले वो एक जगह पहुंचा जहां कस्बा और जंगल लगभग मिल जाते हैं। वहां एक पुराना पत्थर है, उस पर कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक निशान। डाकिया यहाँ कई बार आया था,
लेकिन आज वो पहली बार रुका। उसने बैग नीचे रखा और पत्थर के पास बैठ गया। उसे याद आया कि पहली बार उसने यहाँ किसी का इंतजार देखा था। एक आदमी जो रोज यहाँ आता था, कुछ देर बैठता और चला जाता। एक दिन वो नहीं आया, लेकिन उसकी चिट्ठी यहाँ रखी गई थी। डाकिया ने बैग खोला। एक चिट्ठी बची थी, बहुत पुरानी। वो चिट्ठी इसी जगह के लिए थी। डाकिया ने चिट्ठी पत्थर के पास रख दी और पहली बार उसे ये चिंता नहीं हुई कि कोई उसे पढ़ेगा या नहीं, क्योंकि कुछ चिट्ठियां पढ़ने के लिए नहीं होती, वो बस रख देने से अपना काम पूरा कर लेती हैं। वो उठ खड़ा हुआ। शाम हो चुकी थी। कस्बे की बत्तियां जलने लगी थीं। डाकिया नीचे लौटा। पोस्ट ऑफिस के बाहर कुछ लोग खड़े थे। ये नया था। एक आदमी बोला, हम सोच रहे थे आज आप देर कर दोगे। डाकिया ने कहा, आज रास्ता थोड़ा लंबा था। दूसरे ने पूछा, आप रोज यही रास्ता चुनते हो? डाकिया ने कुछ पल सोचा। नहीं, उसने कहा, अब नहीं। लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गए। डाकिया अंदर गया, मेज पर बैठा। बैग लगभग खाली था। उसने उसे बंद किया। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। आज वो बंद नहीं लग रही थी। सुइयां हिल नहीं रही थीं, लेकिन कमरे में एक लय थी, जैसे समय अब लड़ नहीं रहा था। डाकिया उठ खड़ा हुआ। उसने पोस्ट ऑफिस बंद किया। आज वो घर गया। ये पहली बार था जब वो सीधे घर की तरफ गया। घर छोटा था, बहुत साधारण। एक कमरा, एक खिड़की। उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई बक्सा नहीं, बस एक कुर्सी और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में वो खुद था, लेकिन बहुत पहले का, जब वो सिर्फ चलने वाला आदमी था। डाकिया ने तस्वीर को देखा और उसे समझ आया वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी खुद को रुकने नहीं दिया। लेकिन अब रुकना अलग मतलब रखता था। वो कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की से हवा आ रही थी। बाहर कस्बा धीरे धीरे सो रहा था और डाकिया वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गया, बिना डर के, क्योंकि अब उसे पता था अगर वो रुकेगा भी तो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ उसके कदमों पर नहीं टिकी थी। अब कहानी चलना सीख चुकी थी। रात उस घर में चुपचाप उतरी, जैसे जानती हो कि यहाँ आवाज की जरूरत नहीं है। डाकिया कुर्सी पर बैठा रहा। तस्वीर दीवार पर टंगी थी। खिड़की से आती हवा कभी कभी पर्दे को हिलाती और फिर थम जाती। वो सोया नहीं, लेकिन जागा भी नहीं रहा। ये वही हालत थी जिसमें इंसान अपने और अपने बीच फासला महसूस करता है। बहुत देर बाद उसने उठकर घर के कोने में रखा एक छोटा सा संदूक खोला। अंदर कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई कागज नहीं, बस कुछ पुराने जूते, कुछ कपड़े और एक लकड़ी की छड़ी। वो छड़ी उसके हाथ में आते ही अजीब तरह से सही लगी, जैसे वो हमेशा यहीं रखी जानी थी। उसने छड़ी को कोने में टिका दिया और वापस कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार उसने अपने शरीर में हल्की सी थकान महसूस की। कोई दर्द नहीं, बस संकेत। सुबह होने से पहले वो उठ खड़ा हुआ। पोस्ट ऑफिस नहीं गया, बैग नहीं उठाया। वो सीधे कस्बे के बीचों बीच पहुंचा। आज वहां कोई नहीं था, सिर्फ रास्ते और दीवारें और वो जगह जहां वो एक दिन रुककर खड़ा हुआ था। वो वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, फिर एक और, फिर दो बच्चे। सब अपने अपने काम से गुजर रहे थे, लेकिन रुक गए क्योंकि डाकिया बैठा हुआ था। ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आज आप बैठे हो? किसी ने पूछा। डाकिया ने सिर हिलाया। आज जरूरत है, उसने कहा। लोग आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनकी चाल थोड़ी बदली हुई थी। डाकिया उठा, चल पड़ा। आज वो चिट्ठियां बांटने नहीं निकला था, लेकिन रास्ते उसे फिर भी बुला रहे थे। वो ऊपर की तरफ गया, जहां पुराने घर थे। एक घर के सामने वो रुका। दरवाजा खुला था। अंदर एक आदमी बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखें खाली। डाकिया अंदर गया। ये दूसरा घर था जहां उसने बिना चिट्ठी के कदम रखा। मुझे लगा आज आप नहीं आओगे, आदमी ने कहा। डाकिया बैठ गया। आज मैं चलने नहीं आया, उसने कहा। आज सुनने आया हूं। आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद बोलने लगा, धीरे, टूटते हुए, जैसे शब्द बरसों से भीतर फंसे हों। डाकिया सुनता रहा। कोई जवाब नहीं दिया, कोई हल नहीं बताया, बस मौजूद रहा। जब आदमी चुप हुआ, उसकी सांस थोड़ी गहरी थी। अब ठीक लग रहा है, उसने कहा।
डाकिया उठ गया, बाहर आया। वो समझ गया अब चिट्ठियों का काम खत्म नहीं हुआ है, बस उनका तरीका बदल रहा है। दोपहर होते होते उसके साथ दो लोग चलने लगे, एक बच्चा, एक बूढ़ा। बच्चा सवाल पूछता था, बूढ़ा जवाब देता था। डाकिया बीच में चलता रहा। ये रास्ता कभी उसका था, अब साझा हो रहा था। एक मोड़ पर वो रुके। बच्चे ने पूछा, आप कब से यहाँ हो? डाकिया ने कुछ देर सोचा। जब से जरूरत थी, उसने कहा। बच्चा हंसा, बूढ़ा मुस्कुराया। शाम ढलने लगी। डाकिया वापस पोस्ट ऑफिस गया। दरवाजा खोला। अंदर वही मेज, वही कुर्सी, वही घड़ी, लेकिन आज कमरे में कुछ और था। खुलापन। उसने बैग उठाया, खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, बस एक। उस पर कोई नाम नहीं था। डाकिया जानता था ये चिट्ठी आज नहीं जाएगी, शायद कभी नहीं। उसने उसे मेज पर रख दिया। घड़ी की तरफ देखा। इस बार सुई हिली, बहुत हल्की। टिक, फिर दूसरी टिक। डाकिया ने सांस ली। ये आवाज समय की नहीं थी, ये आवाज लय की थी। बाहर कस्बे में लोग आज देर तक जागे रहे। कुछ बातें हुई, कुछ हंसी, कुछ चुप्पियां, और किसी को इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई चिट्ठी आए। डाकिया रात को घर लौटा। वो थका हुआ था, लेकिन खाली नहीं। उसने खिड़की खोली, हवा अंदर आई। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसे सपना नहीं आया, बस नींद आई, गहरी, साफ। सुबह जब वो उठा, उसके हाथ थोड़े भारी थे, और ये भारीपन डराने वाला नहीं था। ये वही भारीपन था जो बताता है कि अब इंसान जमीन पर है। डाकिया उठ खड़ा हुआ, बैग उठाया। आज फिर चिट्ठियां होंगी, लेकिन अब वो जानता था हर दिन चलना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस रहना भी काफी होता है। और यही बात उसे धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ ले जा रही थी जहां चलना और रुकना एक ही बात बन जाते हैं। कहानी अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। और यही बदलाव आखिरी सच की आहट बन चुका था। सुबह जब कस्बा जागा तो किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ बदला है, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। डाकिया रोज की तरह उठा, बैग उठाया, जूते पहने, दरवाजा खोला। लेकिन आज उसके कदमों में कोई तय दिशा नहीं थी। पहले रास्ते उसे बुलाते थे, अब वो रास्तों को देख रहा था। वो नीचे की गली में गया, जहां सुबह सुबह दूध के बर्तन टकराने की आवाज आती थी, जहां लोग बिना देखे एक दूसरे को पहचान लेते थे। एक आदमी जो हमेशा जल्दी में रहता था, आज बाहर खड़ा था। आज डाक जल्दी आएगी? उसने पूछा। डाकिया रुका। आज नहीं, उसने कहा। आदमी चौंका। तो फिर? डाकिया ने कहा, आज तुम खुद कुछ कहोगे। आदमी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो अंदर नहीं गया। वो वहीं खड़ा रहा। डाकिया आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक औरत बैठी थी, हाथ में पुरानी तस्वीर। डाकिया को देखकर उसने तस्वीर नीचे रख दी। आज कोई चिट्ठी नहीं? उसने पूछा। डाकिया ने सिर हिलाया। आज तस्वीर काफी है, उसने कहा। औरत ने तस्वीर देखी, बहुत देर तक। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने पोंछ नहीं, बस तस्वीर को सीने से लगा लिया। डाकिया चलता रहा। आज वो कम रुक रहा था, लेकिन हर रुकना ज्यादा गहरा था। दोपहर के समय वो उस जगह पहुंचा जहां कभी एक आदमी रोज बैठता था। अब वहां दो लोग बैठे थे। उनमें से एक नया था, दूसरा वही जिसकी चिट्ठी कभी वहां रखी गई थी। नए आदमी ने पूछा, ये जगह क्या है? पुराने ने जवाब दिया, ये जगह सवालों की है। डाकिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहीं बैठ गया। तीनों काफी देर तक चुप रहे। फिर नए आदमी ने कहा, मुझे लग रहा है मैं कहीं पहुंचा हूं, बिना चले। डाकिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ जगहें ऐसी ही होती हैं, उसने कहा। शाम होते होते डाकिया वापस पोस्ट ऑफिस गया। आज उसे वहां जाने की कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी वो गया। अंदर मेज वही थी, कुर्सी वही, घड़ी अब भी चल नहीं रही थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी समानता थी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर हो। डाकिया ने बैग खोला। अंदर 3 चिट्ठियां थीं, तीनों बहुत हल्की। वो समझ गया ये आज नहीं जाएंगी। उसने उन्हें एक साथ रख दिया, और पहली बार उसे चिंता नहीं हुई। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसे याद आया कि कितनी बार वो यहाँ बैठकर रात होने का इंतजार करता था। आज उसे इंतजार नहीं था,
वो उठा, बाहर निकला। शाम का कस्बा धीरे धीरे गर्म रोशनी में डूब रहा था। बच्चे खेल रहे थे, कुछ बूढ़े बेंच पर बैठे थे और कुछ लोग बस चल रहे थे। डाकिया उनके बीच से गुजरा। अब वो अलग नहीं लग रहा था। एक बच्चा उसके साथ चलने लगा। आप रोज यहाँ से जाते हो? उसने पूछा। डाकिया बोला, आज पहली बार मैं यहाँ से आया हूँ। बच्चा हंसा। कल भी आओगे? उसने पूछा। डाकिया ने कंधे उचकाए। अगर जरूरत होगी। बच्चा आगे भाग गया। डाकिया रुक गया। उसने आसमान देखा। पहाड़ों के पीछे सूरज उतर रहा था। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ। वो थक रहा है, बहुत हल्की थकान, लेकिन सच्ची। ये वो थकान नहीं थी जो शरीर को रोक देती है। ये वो थकान थी जो बताती है कि कुछ पूरा हुआ है। वो घर लौटा। घर में आज कोई अंधेरा नहीं था। उसने दीवार पर लगी अपनी पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक आदमी था जो कभी रुकता नहीं था। डाकिया ने तस्वीर को धीरे से उतारा और उसे संदूक में रख दिया। वो फिर कुर्सी पर बैठ गया। आज उसने बैग नहीं खोला। आज उसने चिट्ठियों के बारे में नहीं सोचा। आज उसने सिर्फ सांस ली। रात गहरी हुई। कस्बे में कुछ घरों की बत्तियां देर तक जली रहीं। लोग बातें कर रहे थे। कुछ यादें खुद बाहर आ रही थीं। किसी को आज डाक की जरूरत नहीं पड़ी। डाकिया खिड़की के पास खड़ा था। हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद की। उसे फिर से वो सवाल याद आया, तुम कब तक चलते रहोगे? आज उस सवाल में डर नहीं था, बस एक सादगी थी। और उसी सादगी के साथ डाकिया धीरे धीरे उस जगह के पास आ रहा था जहां चलना खुद जवाब बन जाता है। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ चुपचाप बढ़ रही थी, बिना शोर, बिना ऐलान, जैसे हमेशा से ऐसे ही जाना था। अगली सुबह डाकिया देर से उठा। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी देर कि कस्बा उससे पहले जाग चुका था। ये बात अब उसे अजीब नहीं लगी। उसने जूते पहने, बैग उठाया और बाहर निकल आया। हवा आज कुछ भारी थी, जैसे बरसात आने से पहले होती है। डाकिया नीचे की तरफ चला, वही रास्ता जो उसने सबसे ज्यादा जाना था। पहले घर के सामने वो रुका नहीं, दूसरे के सामने भी नहीं। वो सीधे कस्बे के बीचों बीच पहुंचा। आज वहां कई लोग खड़े थे। कोई इंतजार में नहीं था, बस खड़े थे। एक आदमी बोला, आज कोई चिट्ठी नहीं आई। डाकिया ने कहा, आज जरूरत नहीं थी। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। लोग धीरे धीरे अपने रास्तों पर चल पड़े। डाकिया वहीं खड़ा रहा। पहले वो इस जगह से गुजर जाया करता था, आज ये जगह उसे रोक रही थी। उसने चारों तरफ देखा। ये वही कस्बा था, वही घर, वही दीवारें, लेकिन आज इन सब में उसे कुछ अलग दिख रहा था। अब लोग एक दूसरे की तरफ थोड़ा ज्यादा देख रहे थे, कम बोल रहे थे, लेकिन सुन ज्यादा रहे थे। डाकिया ऊपर की तरफ मुड़ा, जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर। वो रास्ता अब डरावना नहीं था, बस शांत था। रास्ते में उसे वो बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसने कहा था कि चिट्ठी जब देर हो जाए तब खोलना। बूढ़ा आदमी हाथ में वही चिट्ठी लिए खड़ा था। आज खोली, उसने कहा। डाकिया रुका। अंदर क्या था? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, बस लिखा था, अब पछताने की जरूरत नहीं। डाकिया ने सिर हिलाया। देर हो गई थी? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हाँ, उसने कहा, लेकिन अब नहीं। वो आगे बढ़ गया। डाकिया चलता रहा। रास्ता संकरा होता गया, पेड़ पास आते गए। वो उसी जगह पहुंचा जहां पत्थर और बक्सा था। आज वहां कोई चिट्ठी नहीं थी, बक्सा बंद था। हल्का। डाकिया वहीं बैठ गया, बहुत देर तक। पहली बार उसे लगा कि अगर वो यहीं रुक जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब सब कुछ उसके कंधों पर नहीं था। उसे याद आया कि वो कब से चल रहा है। उसे ठीक ठीक याद नहीं आया, बस इतना याद आया कि बहुत पहले वो भी किसी का इंतजार करता था और उस इंतजार ने उसे चलना सिखाया था। डाकिया उठा, उसने बक्से को छुआ और फिर नीचे की तरफ लौट आया। कस्बे में आज एक और बात हुई। एक आदमी जिसने सालों से अपने भाई से बात नहीं की थी, खुद चलकर उसके घर गया। एक औरत जो हमेशा अकेली बैठती थी, आज किसी के साथ चाय पी रही थी। डाकिया ये सब देखता रहा। उसने किसी को चिट्ठी नहीं दी, फिर भी काम हो रहा था। शाम के समय वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। आज उसने
दरवाजा नहीं खोला। वो बाहर ही बैठ गया, दीवार के सहारे। बैग उसके पास था, लेकिन बंद। एक बच्चा आकर उसके पास बैठ गया। आज आपने कुछ दिया नहीं, बच्चे ने कहा। डाकिया बोला, आज लोगों ने खुद ले लिया। बच्चा चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, आप कल आओगे? डाकिया ने बहुत देर सोचा। शायद, उसने कहा, और ये जवाब पहली बार पूरा सच था। रात होने लगी। कस्बा धीरे धीरे सो रहा था। डाकिया उठा, घर की तरफ चला। आज उसके कदम भारी नहीं थे, बस स्थिर थे। घर पहुंचकर उसने बैग एक तरफ रखा। वो जानता था अब एक दिन ऐसा आएगा जब वो बैग उठाएगा ही नहीं, और वो दिन अब दूर नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था। उसने सांस ली और पहली बार उसे लगा कि वो कहीं पहुंचा है, बिना मंजिल के। कहानी अब आखिरी 2 हिस्सों की दहलीज पर थी, और डाकिया ये बात अच्छी तरह जानता था। उस रात डाकिया को नींद जल्दी आ गई। बहुत सालों बाद, बिना किसी चिट्ठी के बोझ के, बिना किसी रास्ते की चिंता के। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की के बाहर हल्की धूप थी। ऐसी धूप जो जल्दी नहीं करती, बस मौजूद रहती है। उसने उठकर देखा, बैग वहीं रखा था, बंद, जैसे इंतजार में हो। डाकिया ने उसे उठाया नहीं। वो बाहर निकला। कस्बा जाग रहा था, लेकिन आज भीड़ नहीं थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर चेहरों पर हड़बड़ी नहीं थी। डाकिया नीचे की गली से गुजरा। पहले वो यहां से तेज निकल जाता था, आज वो धीरे चला। एक घर के सामने वो रुका। यह वही घर था जहां से कभी हर सुबह झगड़े की आवाज आती थी। आज दरवाजा खुला था। अंदर से हंसी की आवाज आई। डाकिया बिना रुके आगे बढ़ गया। वो जानता था यहां अब उसकी जरूरत नहीं है। आगे एक दुकान थी। दुकानदार ने उसे देखकर कहा, आज कुछ देना नहीं? डाकिया मुस्कुराया। आज सब ठीक है। दुकानदार ने पहली बार उस जवाब को पूरी तरह समझा। डाकिया ऊपर की तरफ चला, पुराने रास्ते से, जंगल की तरफ। आज जंगल डरावना नहीं था, बस शांत था। वो पत्थर के पास पहुंचा। बक्सा वहीं था, लेकिन आज बक्सा बंद नहीं था। उसने झांक कर देखा। अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी, सिर्फ एक। डाकिया ने उसे हाथ में लिया। ये वही चिट्ठी थी जो उसने कभी अपने नाम की देखी थी, लेकिन अब उस पर नाम नहीं था। डाकिया देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था, अब तुम्हें इसे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। डाकिया ने कागज मोड़ा। उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, बस एक शांति उतरी। उसने चिट्ठी वापस बक्से में रख दी और बक्सा बंद कर दिया। फिर उसने पत्थर के पास बैठकर बहुत देर तक कुछ नहीं किया, ना सोचा, ना तय किया, बस रहा। नीचे कस्बे में दिन अपने आप चलता रहा। लोग आए, लोग गए, कुछ बातें हुईं, कुछ यादें बांटी गईं। किसी को डाकिये की कमी महसूस नहीं हुई, और यही बात सबसे बड़ी थी। शाम ढलने लगी। डाकिया नीचे लौटा। पोस्ट ऑफिस के सामने वो रुका। दरवाजा खोला नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक आदमी आया, फिर एक और। आज अंदर नहीं जाओगे? किसी ने पूछा। डाकिया बोला, आज नहीं। किसी ने जोर नहीं दिया। लोग अपने रास्तों पर चल पड़े। डाकिया घर लौटा। उसने बैग उठाया। बैग हल्का था। उसने बैग खोला। अंदर कोई चिट्ठी नहीं थी। डाकिया ने बैग धीरे से बंद किया और उसे संदूक में रख दिया। उसने खिड़की खोली। हवा अंदर आई। वो कुर्सी पर बैठ गया। आज पहली बार उसने अपने हाथों को देखा और महसूस किया, इनमें हल्की सी कंपी है। डाकिया धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, और उसे इस बात से कोई डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसे पता था जो चलता रहता है वो हमेशा जवान नहीं रहता, लेकिन जो समय पर रुक जाए वो कभी खोता नहीं। रात गहरी हुई। कस्बे में बत्तियां बुझने लगीं। डाकिया ने आंखें बंद की। आज उसे चलने की आवाज नहीं सुनाई दी, बस सांसों की, और वही आवाज अब उसके लिए काफी थी। कहानी अब आखिरी हिस्से से बस एक कदम दूर थी, और वो कदम चलकर नहीं, रुककर उठाया जाना था। सुबह की रोशनी उस दिन कुछ अलग थी। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा तेज थी या ज्यादा सुनहरी, बस उसमें एक ठहराव था। डाकिया खिड़की के पास खड़ा रहा। उसने बैग नहीं उठाया, उसने जूते नहीं पहने। वो ऐसे ही बाहर निकल आया। कस्बे की गलियां अब उसे पहचान की जरूरत नहीं समझती थीं। वो उनके बीच किसी काम से नहीं, किसी आदत से नहीं,
बस मौजूदगी से चल रहा था। पहले मोड़ पर एक औरत मिली। उसने कहा, आज आप खाली हाथ हैं। डाकिया ने सिर हिलाया। हाँ, अच्छा लग रहा है, औरत ने कहा और आगे बढ़ गई। ये पहली बार था जब किसी ने उससे कुछ मांगा नहीं। वो आगे चला। दूसरे मोड़ पर दो आदमी बात कर रहे थे, बहुत धीरे, जैसे शब्दों को डर हो कि कहीं ज्यादा तेज ना हो जाए। डाकिया उनके पास से गुजरा। उन्होंने उसे देखा और बातचीत रोक दी। फिर उन्हीं में से एक बोला, हम आज फैसला करने वाले थे। डाकिया रुका और उसने पूछा, अब लग रहा है कि फैसला खुद हो जाएगा। डाकिया मुस्कुराया, हल्की सी, बिना दांत दिखाए। वो आगे बढ़ गया। कस्बे के बीचों बीच आज कुछ अलग था। वहां एक बेंच रख दी गई थी, नई नहीं, पुरानी लकड़ी की। कोई नहीं जानता वो कब आई। डाकिया जाकर उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आकर बैठा, फिर एक बच्चा, फिर एक औरत। किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, बस बैठे रहे। हवा चलती रही, धूप आती जाती रही और समय कहीं नहीं भाग रहा था। डाकिया को याद आया कि कभी वो यही चाहता था कि समय थोड़ी देर रुक जाए। आज समय रुका नहीं था, बस दौड़ नहीं रहा था। वो उठा। अब उसे जंगल की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। वो पोस्ट ऑफिस की तरफ गया। दरवाजा खुला था। अंदर मेज पर धूल जमी थी, कुर्सी खाली थी, घड़ी दीवार पर थी। डाकिया अंदर गया। उसने घड़ी को देखा। उसकी सुइयां बहुत धीरे चल रही थीं। टिक टिक, ये आवाज अब अजनबी नहीं थी। वो मेज के पास बैठा काफी देर तक। फिर उसने एक कागज उठाया, खाली। उसने उस पर कुछ नहीं लिखा, बस उसे मोड़ दिया और दराज में रख दिया, जैसे एक दिन कोई उसे खोलेगा, या शायद नहीं। बाहर कस्बा अपने काम में लगा रहा। किसी ने डाकिये को ढूंढा नहीं, किसी ने उसका इंतजार नहीं किया। और यही बात उसे सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी। शाम को वो फिर उसी बेंच पर आकर बैठा। इस बार वो अकेला था। सूरज ढल रहा था। उसने आसमान देखा। पहाड़ों के पीछे रोशनी जा रही थी। उसे पहली बार अपने घुटनों में हल्की सी थकान महसूस हुई, फिर पीठ में, फिर गर्दन में। डाकिया अब सच में बूढ़ा हो रहा था और उसे इसमें कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसने जवानी में बहुत कुछ ढो लिया था। रात उतरने लगी। कस्बे की बत्तियां एक एक कर जलने लगीं। डाकिया उठा, धीरे धीरे घर की तरफ चला। आज उसके कदम थोड़े छोटे थे, लेकिन रास्ता उतना ही था। घर पहुंचकर वो कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उसने आंखें बंद की। आज उसे किसी चिट्ठी की याद नहीं आई, किसी रास्ते की आवाज नहीं आई, बस एक लंबी सांस। और उसी सांस के साथ उसने महसूस किया, कहानी अब आखिरी मोड़ पर है, जहां कुछ भी जोड़ना नहीं है, बस छोड़ना है। उस रात डाकिया देर तक जागता रहा। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। ये वही हालत थी जो तब होती है जब इंसान जानता है कि अब उसे कहीं जाना नहीं है। खिड़की के बाहर कस्बा लगभग सो चुका था। कुछ घरों में हल्की रोशनी थी। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंका, फिर चुप हो गया। डाकिया कुर्सी से उठा, धीरे से खड़ा हुआ, जैसे डर हो कि आवाज हो गई तो ये पल टूट जाएगा। उसने संदूक खोला। बैग वहीं रखा था, पुराना, घिसा हुआ, खाली। उसने बैग को बाहर निकाला। बहुत देर तक उसे हाथ में पकड़े रखा। उसे याद आया कि इस बैग के साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी थीं, कितने इंतजार, कितनी अधूरी बातें। उसने बैग को फिर से संदूक में रख दिया, लेकिन इस बार बंद नहीं किया, जैसे चाहता हो कि अगर कभी जरूरत पड़े तो कोई और उसे उठा सके। वो बाहर निकला। कस्बे की गलियां अब उसे अजनबी नहीं लगती थीं और ना ही अपनी। वो बीच की सड़क पर पहुंचा, वही जगह जहां कभी वो रुक गया था। आज वहां कोई नहीं था। डाकिया वहीं खड़ा रहा बहुत देर तक। फिर उसने पहला कदम रखा, लेकिन इस बार चलने के लिए नहीं। वो बस आगे बढ़ा, जैसे इंसान भीड़ में धीरे धीरे गुम हो जाता है। सुबह होने लगी। पहली धूप पहाड़ों से उतर रही थी। कस्बा फिर जागने वाला था। एक आदमी घर से बाहर निकला। उसने देखा डाकिया नहीं दिखा। उसे अजीब नहीं लगा। एक औरत ने दरवाजा खोला। कोई चिट्ठी नहीं थी। उसने भी कुछ नहीं सोचा। एक बच्चा स्कूल जाते हुए रुका। उसे याद आया कि कभी एक आदमी यहीं से गुजरता था। फिर वो आगे बढ़ गया।
पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खुला था। अंदर मेज पर धूप पड़ रही थी, घड़ी चल रही थी। टिक टिक। किसी ने उसे बंद नहीं किया, किसी ने उसे ठीक भी नहीं किया। वो बस चल रही थी। दिन बीतता गया। कस्बे में लोग बातें करते रहे, मिलते रहे। कुछ दूरियां खुद ही कम हो गईं। किसी को डाकिये की कमी महसूस नहीं हुई और यही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। शाम को एक बच्चा पोस्ट ऑफिस के सामने रुका। उसने संदूक देखा, खुला हुआ। उसने बैग को देखा, पुराना, खाली। उसने उसे छुआ और मुस्कुरा दिया। शायद उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी, या शायद एक दिन होगी। कस्बे के ऊपर आसमान गहरा हो रहा था। पहाड़ हमेशा की तरह चुप थे और उस चुप्पी में कहीं भी डाकिया नहीं था। लेकिन उसकी कहानी हर गली में थी, हर दरवाजे पर, हर उस जगह पर जहां किसी ने कभी रुककर खुद को सुना था। वो डाकिया जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ था, आखिरकार वक़्त का हिस्सा बन गया। और जब कोई पूछता है वो अब कहाँ है, तो कस्बा कोई जवाब नहीं देता, बस चलता रहता है।